इज़हार ख्याल के लिए बहुत ही हमारी काबिल कदर शख्सियत हैं, जिनका पाकिस्तान की सालमियत के लिए, कौमी सालमियत के लिए, सलामती के अमूर पे बड़ा एक एक्टिव रोल रहा। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ काउंसलिंग एंड सोशल वेलबींग, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, वो तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इज़हार ख्याल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पीर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब का, जिन्होंने इतनी बाबरकत और नूरानी महफिल में मुझे मौका दिया कि मैं शिरकत करूं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। उसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब का, कि ये जिस तरह से हर इवेंट में जाके अपना वक्त देते हैं, मैंने कोई मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं देखा कि जो हर महफिल में जहां अपना वादा कर लें वहां पहुंचे और पहुंच के पूरा वक्त। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस महफिल के अंदर शिरकत की और हम सबकी हौसला अफजाई की। क्योंकि मैं हूं माहिर नफ्सियात, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पाकिस्तान के लिए, यहाँ हम दो तरह के मसाइल में शदीद तरीके से गिरफ्तार हैं। एक है दहशत, खौफ, जिसके पीछे यकीनी तौर पर दहशत गर्दी है, फिरकावारियत है, बाहर के अजाइम हैं और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये दहशत गर्दी खौफ की वजह से ही होती है और खौफ को ही फैला रही है। दहशत गर्दी खौफ की वजह से हो रही है और खौफ को ही फैला रही है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम पर बहुत खास नजर करम है उसकी, कि उसने हमें एक ऐसी फौज अता की है कि जो इस दहशत गर्दी जैसे नासूर को बड़ी कामयाबी के साथ खत्म करने में हर रोज अपना किरदार अदा कर रही है। और उसके साथ साथ हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस और हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो साथ साथ खड़े होकर हर रोज अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये दहशत गर्दी के जो मामलात हैं ये शुरू होते हैं बयानिए से, सोच के ऊपर कंट्रोल करने से। अब सोच को काबू करना अफवाज के बस में नहीं है। सोच को बदलने का इख्तियार हम उलमा कराम के जिम्मे है और हम स्कॉलर्स के जिम्मे है, जो कि तालीम और तरबियत के काम में हर वक्त महव रहते हैं। उसी बुनियाद पर यह पैगाम पाकिस्तान जैसा बयानिया बनाया, जो आप जैसे तमाम उलमा कराम की मेहनतों का, काविशों का नतीजा है, जिसने दहशत गर्दी की जड़ को पूरी तरह से खत्म किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे माशरे में बैठे हैं जहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल उतना ही खतरा है जितना कि दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद है। तो ये मामला तो बहुत अच्छे तरीके से काबू है और बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। हमें हर रोज इस पर अपने इकदाम करने हैं जरूरी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे माशरे की, वो है नाउमीदी। नाउमीदी का जो नासूर है वो हर रोज हमारे माशरे में हर तरफ फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हम सब डिस्टर्ब हैं। क्योंकि हमें नाउमीदी की सोच हर वक्त हर जगह दिखाई जा रही है, हर जगह फैलाई जा रही है। अब इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा अहम तरीन किरदार है वो हमारा तीन तरह से है। एक, हमारे लिए ये बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपनी मस्जिदों को तामीरी काम के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू करें। जो मेरी अपनी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है, आज हमारे माशरे में दुश्मनों की साजिशों से या कोई और वजूहात हैं, मस्जिद का और आम आदमी का ताल्लुक कमजोर पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो खानदान में आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक था वो भी कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तीसरी तरफ आप देखें तो जो हमारी ब्रदरहुड थी, हमारा पड़ोस का जो कॉन्सेप्ट था, वो भी कमजोर पड़ता चला जा रहा है। इन तीनों चीजों को सही करने के लिए आप उलमा कराम का बहुत ज्यादा किरदार है कि आप उम्मीद के चिराग जलाते जाएं, लोगों को उम्मीद की खुशियां, खबरें देते जाएं, उनकी सोचों के ऊपर पूरी तरह से अमल असरअंदाज हों। क्योंकि खराबियां हर जगह हमेशा मौजूद रहेंगी और खराबियां नाउमीदी कभी सही नहीं कर सकती।
خرابیوں کو صحیح کرنے کے لیے امید کے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ہم اپنی مسجدوں سے گھروں کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہماری مسجد و ممبر سے وہ میسج جائے کہ محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ محبت کا رشتہ دوبارہ ویسے جڑے جیسا کہ ہمارا حق ہے، جیسا کہ ہم پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، اور ہم ویسے ہی رہیں. میں اپنی سوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسجد کے امام اور علماء کرام کے اندر اتنی اپنے علم کے لحاظ سے وسعت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ علم نفسیات پر بھی تھوڑی سی کاوشیں کریں، کیونکہ روحانیت اور مذہب کی سمجھ آپ سے بہتر کسی کو نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑا سا نفسیاتی علوم کے حوالے سے بھی آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے جیسے لوگ اس کام کے لیے میسر ہیں، جو آپ کو اس پہ آگاہی دینے کا کام پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی غرض کے کریں گے. تو اتنی سی بات تھی میری طرف سے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو سنا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے. اور پیر علی رضا بخاری صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جس طرح سے یہ ایک نظم کے ساتھ پیغام پاکستان کو لے کر اور امت کے کانسیپٹ کو لے کر چل رہے ہیں، تو انہیں بھی اللہ تعالی ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد